चलिए कैलकुलेट नया क्वेश्चन बेटा। तो मैंने बोला था जो मेरा टॉपिक रह गया वही करवा रहा हूं बेटा। कैलकुलेट गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ वेटेड क्वेश्चन फुट रहा है करे एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए लिखिए। हाँ जी बोलो, आवाज कम आ रही है, कौन बोल रहा है? सर बुक के क्वेश्चन फुट रहा है करे बेटा वो तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे ऑनलाइन में। अगर बुक के क्वेश्चन कराऊंगा तो 20-20 क्लासें हो जाएंगी बेटा। आप करके भेजिए, जिसमें आपको दिक्कत आएगी आप मुझे बताइए कि सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ या ये नहीं हुआ। मैंने सब कुछ करा दिया बेटा। प्रॉफिट इन लैक्स 110, 15, 145 और 180। चलिए एडजस्टमेंट बेटा पूरा क्वेश्चन ध्यान से लिख लीजिए। नई चीज है फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। ऑन December 1st 2009, December 1st, repair was carried out on building rupees 30 lakhs, which was charged to revenue. This was capitalized. This was capitalized for goodwill subject to 10% depreciation on diminishing balance method. Diminishing balance method, ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, एनुअल चार्जेस 20 lakhs. Annual charges 20 lakhs. Third, closing stock of 2009 and 10 was undervalued by 10 लाख रुपए। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए पूरा क्वेश्चन। बिल्कुल नया क्वेश्चन है। फर्स्ट एडजस्टमेंट को ध्यान से देखिए। फर्स्ट एडजस्टमेंट मैंने आपको कुछ दिन या कुछ क्लासेस पहले बोला था कि जो बिल्डिंग है वो या मशीन एसेट्स है, तो वो कैसे आ सकता है? वो बैलेंस शीट की आइटम है। ये बैलेंस शीट की आइटम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे आ सकती है? तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 10% और वो भी डीबीएम। फिर यहां पे कंसेप्ट लिखा है इस तरीके से 2007 और 8, मतलब 1 अप्रैल 2007 को स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2008 को खत्म होगा। मतलब इस बार अप्रैल टू मार्च की कहानी है नेक्स्ट ईयर। तो फटाफट नोट लिखिए। और ये एनुअल चार्जेस किस चीज के हैं बेटे? एनुअल चार्जेस किसी के भी, मान लो कोई एक्सपेंस हो गया, मैनेजमेंट एक्सपेंस, कोई और एक्सपेंस हो गया, हर महीने हर साल का खर्चा है। ठीक है सर। फटाफट नोट करिए, बता दीजिए बेटा। सर कर लिया। हो गया सर। हो गया बेटा, नोट डाउन। चलिए आंसर स्टार्ट करूं।
आप मुझे फिगर्स बता देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाँ जी सर। स्टार्टिंग के अगर आप बुक से भी करते हैं, और मेरी बात सुन लीजिए इधर बेटा, बुक में आपके कम से कम ना करते भी 30+ क्वेश्चन है, और आप में से बहुत ज्यादा बच्चे कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेगा, मुझे पता है अटेम्प्ट नहीं करेगा, और वही बात में लास्ट मोमेंट पे फंसेगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं मेन चैप्टर्स को रिवीजन कराऊंगा या फिर जो 3 मार्क्स के चैप्टर को देखूंगा। तो इसलिए आप में से जो ट्राई कर सकता है अभी कर लीजिए, अगर आप नहीं करते मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट मोमेंट पे नहीं हो पाएगा, मैं पहले से ही आपको बता रहा हूं। आगे जाके आपका जैसे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है, उसमें 100 क्वेश्चन है बुक में। हाउ इट इज पॉसिबल कि 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? कैसे होंगे? ऑनलाइन में कितने सॉल्व हो जाएंगे? 100 क्वेश्चन वो आपको करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे पेंडिंग काम बनता जाएगा, इतनी अकाउंट्स इकट्ठी हो जाएगी लास्ट मोमेंट पे। कंसेप्ट सारा आता है मगर बुक का कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये ध्यान रखना मेरी बातें। आप में से बहुत सारे सुन नहीं रहे और लापरवाह हो रहे हैं, और बाद में फंसने का टाइम आने वाला है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इसका आंसर। अभी भी साथ के साथ कर लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आप में से, नाम नहीं ले रहा, वो मुझे आंसर कर करके भेज रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन चेक कर लो, ये दिक्कत है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, 5th नहीं आ रहा, 8th नहीं आ रहा। तो बिल्कुल हाईली अप्रिशिएट है कि वो लोग कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे फंसेंगे बेटा, वंश ध्यान रखियो। सर हाँ जी सर मैंने आपको भेजा था लेकिन आपने बताया ही नहीं। कौन सा क्वेश्चन भेजा बेटा? सर मैंने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भेजा था। कब भेजा है? सर अभी कुछ दिन पहले। बेटा आज फिर भेज दियो, अगर भेजा तो मैं चेक कर लूंगा, क्योंकि जिसका आ रहा है मैं उसको बताता जा रहा हूं कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। चलिए ईयर 2007 और 8, और वैसे भी आप वो क्वेश्चन भेजेंगे कि जो आपको नहीं निकल रहा, आपने जो किया है वो कहाँ पे किया है, कौन से क्वेश्चन आपने ट्राई किए हैं कि जो मैम ने पकड़ा दिया ये क्वेश्चन नहीं हुआ, आपने बस सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। ऐसे थोड़ी होगा बच्चे, पूरा पूरा करना पड़ेगा। प्रॉफिट 115 110, पहला 115 145 और 180। चलिए निखिल पहली ट्रांजैक्शन को पढ़िए बेटा, ऑन दिसंबर 1 2009 पढ़िए। आयुष पढ़िए बेटा, ट्रांजैक्शन ऑन दिसंबर 1 2009। Said on December 1st, 2009, repair was carried out on building rupees 30 lakhs. 30 लाख Which was charged to 2009 revenue. ऑन 1 दिसंबर 2009, मतलब ये ईयर प्लस 30 लाख 30 लाख रुपए ऐड कर दिए, क्योंकि ये बैलेंस शीट की आइटम है। 30 लाख के ऊपर कितने परसेंट का डेप्रिसिएशन है? सर 10%. 10% का डेप्रिसिएशन है। DBM. हाँ जी, और डीबीएम इधर देखिए, 30 लाख की चीज है बिल्डिंग, 10% का डेप्रिसिएशन है इसके ऊपर। चलिए 30 लाख मल्टीप्लाई 10% और 4 महीने, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। चलिए निकालिए कितना आ रहा है बेटा? 1 रुपया 29। ये ईयर था 2009-10, ये हो गया 10 और 11, उसके ऊपर फिर डेप्रिसिएशन 10% 2.9। तो चलिए माइनस 1 रुपया डेप्रिसिएशन का, अगले साल में 2.9 डेप्रिसिएशन का। ध्यान से देख लीजिए, आप जरा सा भी बुक खोलेंगे 8th 9th 10th क्वेश्चन के बाद आपको यही कंसेप्ट मिलेगा।
आपको ये वाला कंसेप्ट ध्यान से सुन लीजिए, नहीं सुन रहे तो फिर ये गया क्वेश्चन। 30 लाख की बिल्डिंग है, बिल्डिंग इज एन एसेट, मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया प्रॉफिट के अंदर, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 9-10 के अंदर, दिसंबर 2009, जनवरी 2010, फरवरी 2010, मार्च 2010, 4 महीने, 1 रुपया आ गया 29, और डीबीएम मेथड होता है, जो आंसर आएगा उसी के ऊपर निकालना है। 2.9 माइनस कर दिया 2010 और 11 के अंदर। एनुअल चार्जेस क्वेश्चन में थे आपके, कितने थे आयुष एनुअल चार्जेस? सर 20 लाख। 20 लाख हर साल, 20 लाख हर साल, 20 माइनस क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 10 लाख रुपए। क्या करेंगे? ईयर कौन सा है सर 2009-10। क्या करेंगे बेटा अंडर वैल्यूड में? तरीका क्या था सर अंडर वैल्यूड 9 करंट ईयर में प्लस करेंगे कितना और अमाउंट है 10 Current लाख year और में अगले 10 साल लाख। में माइनस। निकालिए आंसर। क्या क्या आ रहा है? पहला 90, दूसरा आ रहा है 95, थर्ड निकालिए और फोर्थ निकालिए। सर हाँ जी, जो आपने 30 के बाद जो -1 उसके बाद जो -20 लिखा है, -20 क्यों आया एक बारी बता दोगे? बेटे एनुअल चार्जेस हर साल के खर्चे, आप सर स्कूल में पढ़ रहे हैं, 2009-10 आपके 104। हर साल के खर्चे हैं जो आपके फीस स्ट्रक्चर के रूप में कटते हैं, हर साल के खर्चे। ओके 20 हर बार 20 कितना आ रहा है अगले का आंसर? सर 104। नहीं, देखते सर ये हैं। 29 क्या है? 126। बेटे 126 29 2010 और 11 डेप्रिसिएशन माइनस सर, करने के बाद, और अगले साल में 2.9 का डेप्रिसिएशन। ये नहीं सर, समझ रहे क्वेश्चन आप लोग, लग रहा है हमेशा। 2000 सर 2009 और 10 में नहीं लगेगा वो 2.9? बेटे किस ईयर में? इसमें और इसमें लगेगा, क्योंकि 2009-10 में 1 रुपया आ गया डेप्रिसिएशन का, और यहाँ पे 2.9, ये और ये लग गए, ऊपर थोड़ी जाएगा, नीचे आएगा, डिमिनिशिंग है। सर 164। सर Minus 164। 164। 164। अगले वाला बताओ। सर 167.1। 160 माइनस 2.9 सर माइनस 10। 167.1। गलत बोल रहा है यार, सर हाँ सर सर 147.1 हाँ 157.9। 147.1 147 आ गया सर। 147.1 गलत बोल दिया मैंने। माइनस 20 माइनस 2.9 और माइनस 10, 147.1। चलिए प्रॉफिट्स नेट मैंने क्या क्या निकाला है? 2007 और 8, 2008 और 9, 2009 and 10 and 2010 and 11, 90, 95, 164, 147.1, ये सारे लिख दिए। वेट 1 2 3 4, प्रोडक्ट पहला 90, दूसरा 190, तीसरा मल्टीप्लाई करिए 164 मल्टीप्लाई बाय 3 492, अगला 147.1 इंटू 4 588.4, टोटल करिए बेटा, इसका टोटल 10 आ गया, प्लस 190 प्लस 492 प्लस 90, 1360.4। 1360.5। वेटेड एवरेज निकालिए, 1360.4 अपॉन में 10, 136.04, और गुडविल इज इक्वल टू 136.04 इंटू कितने ईयर परचेज था? 3 year। 3 इयर्स। 3 years सर। सर आंसर आएगा 408.12। 408.2 सर चेक कर लूं एक बार? 12.12। एक बार देख लेता हूँ, 136.04 मल्टीप्लाई बाय 3, 408.12, ये लो आंसर।
बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, आपको बुक में मिलेगा, इवन एग्जाम्पल में भी मिलेगा। आप में से जो नहीं सीख रहा उसको नहीं आएगा ये कंसेप्ट। हर बार की यही कहानी है, पूरा चैप्टर ध्यान से करते हैं, लास्ट मोमेंट पे बस ढीले पड़ जाते हैं, बस यार हो गया चैप्टर, हो गया अब तो खत्म ही है। और बार बार कहता हूं मैं, अगर एंड खराब है तो फिर वो कंसेप्ट नहीं सीख सकते। हमेशा लास्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं पेपरों में, बच्चों वाले क्वेश्चन पेपर्स में नहीं आते, हमेशा लास्ट वाले आते हैं। जल्दी नोट करिए, एक और ऐसा क्वेश्चन करने लगा हूं। सर कर लिया। चलिए हो गया बेटा, बता दो मृदुल। हाँ जी सर। हो गया निखिल, आयुष, यश, वंश, सार्थक, यस अनुराग। सर। यस सर। हाँ जी सर। Yes, sir. चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन करके देखेंगे बेटा। Second question. Calculate goodwill at 3 years purchase of average profit for 4 years. Year 2006, 2007। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है। बिल्कुल, इसमें वेट लिखा ही नहीं है कि आपने वेट से ट्राई करना है, मेंशन ही नहीं है। प्रॉफिट रुपीस, पहले का 20,200, दूसरे का 24,800 रुपये, तीसरे का बेटा 25,000, फिर 30,000 एडजस्टमेंट। फिर देखिए बेटा, ऑन 1 सितंबर 2008, इस ईयर में ए मेजर रिपेयर टू प्लांट, मेजर रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। आप में से कोई ध्यान से क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा कि क्या मतलब है, किसी ने यही नहीं पूछा ये रेवेन्यू का क्या मतलब है। दिस वॉज कैपिटलाइज, बस चैप्टर खत्म कर दो और अगले चैप्टर पे आ जाए हम। दिस वॉज कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल। फ्यूचर खराब कर लोगे अपना जो नहीं पढ़ रहा। सब्जेक्ट टू 10% depreciation on diminishing balance method। दूसरा पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक। सर इधर और- रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट से ही रिलेटेड है ना। बिल्कुल, ये इनमें से कोई नहीं सुन रहा, सिर्फ तेरी बात सुन रहे हैं कि क्या तू बोलेगा। बस छोड़ दिया सबने, हो गई पढ़ाई, 12वीं पास हो गए सारे, सारे ब्रिलियंट हैं इस क्लास में, कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस पर एनम ₹4,800। चलिए नोट कर लीजिए, स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। ब्रिलियंट क्लास है ये मेरी, जिनको सब कुछ आता है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। बड़े सालों बाद आई है ब्रिलियंट क्लास।
चलिए चलिए हो गया नोट डाउन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी सर। चलिए स्टार्ट करें दोबारा। वही एक मशीन है, इसमें डेट देख लो इधर, और ये ईयर कैसे गिवन है इस बार, ईयर, इसका मतलब ये कैलेंडर ईयर है। जो ये इंफॉर्मेशन गिवन है ये कैलेंडर ईयर है, इसमें ऐसे नहीं लिखा 2006-2001, मतलब कैलेंडर ईयर। और ये लिखी है डेट 1 सितंबर 2008, मतलब 9th मंथ, 10th, 11th, 12th, 4 महीने। चलिए स्टार्ट करें इस पे। टू 2006, 2007, 2008, 2009। प्रॉफिट 20,200, 24,800, 25,000, 30,000। चलिए सबसे पहला पॉइंट आ गया, रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी 2008 के अंदर 12,000 रुपए और 10% का डेप्रिसिएशन है। चलिए मशीन 2008 के अंदर 12,000 रुपए लेस डेप्रिसिएशन 10% और 4 महीने का 4 मंथ्स। तो चलिए सर, निकालते हैं। पहले में 400 आएगी 2008 की। 12,000 इंटू 10% इंटू 4/12, ये 3 आ गया, ये 0 काटा, 400 आ गया। अब आ गया आपका 11,600 2009 में, उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10%, 1160। तो मुझे इस फिगर से मतलब है, इस फिगर से। तो सबसे पहले मैंने प्लस कर दिया 12,000 रुपए माइनस 400 और माइनस 1160 अगले साल डेप्रिसिएशन। चलिए अब बोलता है क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 2007 में 2400, तो माइनस 2400 और अगले साल में 2400 प्लस। फिर माइनस हो गए आपके मैनेजमेंट एक्सपेंस। मैनेजमेंट एक्सपेंस हैं आपके बेटा 4800 हर साल, 4800, 4800, 4800, 4800 और 4800। तो निकालिए आंसर, क्या क्या आएंगे बताइए। पहला क्या आ रहा है निखिल आंसर? 20,200 माइनस 4800। सर 15,400। पहला 15,400, दूसरा 24,800 17,600। माइनस माइनस 2400, 17,600। थर्ड बोलिए 25,000 प्लस 12,000 माइनस 400, फिर प्लस 2400 31,800 माइनस 4,800। आंसर आ गया 34,200। अगला लास्ट वाला बेटा 30,000, फिर माइनस 48 माइनस 1160, 24,040। 40 रुपए। इन सब का टोटल प्रॉफिट करिए अनुराग, सबको प्लस करना है। प्लस सर 91,240 200 प्लस 17,600 प्लस 15,400, 91,240। एवरेज प्रॉफिट निकालिए 91,240 अपॉन में 4, सर 22,810 डिवाइड बाय 4, 22,810। और गुडविल इज इक्वल टू 22,810 इंटू कितनी ईयर परचेज था? सर 3 ईयर। 3 years. सर 3 68,430।
चलिए फटाफट करिए बेटा। हो गया सर। हो गया सर। मैंने इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से समझा दिया आपको, वेटेड एवरेज प्रॉफिट और साथ में वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, और साथ में आपको मैंने दूसरे तरीके से भी करवा दिए। अरे ये वाला और मेथड से भी होता है क्या? बेटा एवरेज प्रॉफिट तेरे को पता है कई जगहों पे यूज होता है, एवरेज प्रॉफिट कई जगहों हाँ पे सर। यूज होता है, तो जहां जहां यूज होता है वहां पे भी बेटा। ठीक है सर। सर बस ये डीबीएम वाला नया था, बाकी तो समझ में आ रहा था पहले से। बेटा इसमें आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से भी आ सकता है, और आपको पता ही है स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, सीधा सीधा होता है। हाँ सर, वो तो सीधा सीधा होता है, सेम लगेगी हर बार डेप्रिसिएशन। चलिए हो गया बेटा, बता दीजिए, चलूं आगे। हाँ सर। यस सर। हाँ जी सर। Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन अब करके देख रहे हैं, अंडर वैल्यूएशन। अनुराग परसेंटेज वाला बेटा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का जो आता है परसेंटेज वाला। कैलकुलेट goodwill at 2-year purchase of average profit for 3 years। सर ब्लर हो गया। सब ब्लर हो गया। एक मिनट, अब ठीक है बेटा। सर जूम इन ज्यादा हो गया है। Yes, sir. अब ठीक है, हाँ सर, अब ठीक है। Yes, sir. ठीक है। द प्रॉफिट फॉर 3 years वर्क 60,000, 40,000 and 80,000। Adjustment, the closing stock of second year is rupees 54,000, 54,000। पहला पॉइंट, the closing stock was undervalued by 10%। दूसरा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ आपका थर्ड ईयर रुपीज 1,10,000, 1,10,000। The opening stock was also overvalued by 10%। चलिए नई चीज, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगी,
आपको बुक में हमेशा क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के फिगर्स मिलेंगी। आपको कभी भी बेटा कभी भी, आप मेरी बात ध्यान रखिए, आपको किसी बुक में परसेंटेज नहीं मिलेगी। जो हम में से नहीं सीखना चाहता वो फंसेगा पेपर में, और ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पूरी हर बुक में अमाउंट्स गिवन है। ये कह रहा है 54,000 का है और ये 10% शॉर्ट है, तो बढ़ाना है। ये 1,10,000 है और ये आपका 10% से एक्सेस है, तो माइनस। चलिए इसको कम करना है। तो चलिए फटाफट करिए, बता दीजिए। नोट कर लिया तो बताइए। सर शुरू कर दिया मैंने। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं भी। चलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रॉफिट बोलिए बेटा। पहले साल का फर्स्ट का 60, दूसरे 40, का 80। 40 और 80। चलिए नोट्स ध्यान से देख लीजिए कैसे होगा। निखिल पहली वाली लाइन की स्टेटमेंट बोल बेटा। The closing stock of second year is rupees 54,000. क्लोजिंग स्टॉक कह रहा है 54,000 का है। ये अंडर वैल्यूड है बाय 10%। दिस स्टेटमेंट इज अंडर वैल्यूड तो मतलब बाय इसका 10% निकाल के इसको माइनस कर। नहीं, यही चीज गलत है बेटा। देख इधर, इधर देख। क्लोजिंग स्टॉक अनुराग देख ले, 54,000 इंटू 100 अपॉन में 90। 10% जो कम है उसको नीचे माइनस करेंगे। 10%, 100 बाय 90, 10% कम है, ये रीजन है इसका। तो ये टोटल बना सर वो तो सेम ही आएगा ना, 60,000। सेम ही आएगा बेटा ना। कैसे आ मतलब अगर जाएगा? 10% मैथ माइनस स्टूडेंट है तू। करेंगे 54,000 का 10% 5400 होता है। 54,000 का अच्छा, ठीक है। 10% 5400 होता है। मैंने हाँ, तो तरीका ठीक है। अलग बताया, सेम कैसे हो गया? तो आपकी वैल्यू बनेगी 60। तो इसका मतलब अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 6,000, 6,000 रुपए। सर 6,000 रुपए कैसे आया? 60,000 माइनस 54,000 माइनस 54, 6,000 रुपए। सर मेरे को समझ में नहीं आया। अंडर वैल्यूएशन का ट्रीटमेंट 6,000 और माइनस 6,000 रुपए अगले साल में। 5400 नहीं हो सकता, यही तो गलत है। सीधा डायरेक्ट 10% कभी होती नहीं है, ये मैथ थोड़ी है, अकाउंट्स है ये। चलिए दूसरा कंसेप्ट, सेकंड। सर ये 54,000 माइनस क्यों करा? ओ बेटा 54,000 क्लोजिंग स्टॉक है, वो 10% से कम है, तो उसको तूने इंक्रीज करना है। 10% डायरेक्ट थोड़ी ऐड करेगा, उसको कैलकुलेट करके देख कैसे आएगा। सर उसको मेरे को ये समझ में नहीं आया 100 अपॉन में 90 क्यों किया। बेटा आप लोग सारे मैथ्स के स्टूडेंट है, मैं हैरान हूं यार, कैसे मैथ्स में नंबर लोगे। आई गॉट 100 मार्क्स इन मैथ्स, 100 में से 100 थे मेरे मैथ्स में। इतने वीक कैसे हो सकते हो? 54,000 गिवन है, ये 54,000 है। ये कह रहा है वैल्यू 10% 90% पे है, तो ये 100% पे कितना होगा? अच्छा, ये सर 10% कम है, ये 90% पे है, तो 100% पे कितना होगा? तो 54,000 इंटू 100 अपॉन में 90, 60,000 रुपए की वैल्यू। ठीक है सर, समझ। अब दूसरे वाला देख आयुष, दूसरे वाला देख। यहां पे कह रहा है 1,10,000 रुपए है और ये कह रहा है 110% है, ओवर वैल्यूड इसको बाय माइनस करेंगे। 10%। ये ओवर वैल्यूड है,
110% है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इधर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक 1,10,000 इंटू 100 अपॉन में 110, 1,00,000 रुपए। तो इसका मतलब मेरी वैल्यू कितनी आएगी? 10,000 रुपए का ओवर वैल्यूएशन है। ऑल ऑफ देम आर मैथ स्टूडेंट्स। इतने वीक कैसे हो सकते हैं? 10,000 रुपए। इसका मतलब बिल्कुल स्टडी नहीं कर रहे, कंसेप्ट सीख नहीं रहे। हाँ जी, 60 क्लास नहीं हो रही, एंजॉय करो, पढ़ाई करनी नहीं है बेटा। ऑफलाइन में आऊंगा तो मैं रोज डांटूंगा, क्या कर रहे हो तुम? 3 महीने बीत गए, 3 महीने। 40 + 6, इसका ट्रीटमेंट बताओ यश। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट। सर करंट में प्लस ओवर लास्ट यार उसको बताने दे। अब ये पहले कॉपियां खोलेंगे, क्या लिखा हुआ है? नहीं सर, करंट में प्लस, करंट में प्लस, और दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा अनुराग? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। मैं बताऊं? बता चल। सर करंट में प्लस और लास्ट ईयर में माइनस। बिल्कुल सही। 10,000 रुपए माइनस 10,000, ये 60। इसका मतलब कोई नहीं पढ़ रहा बेटा। मैंने पेपर थोड़ी देने हैं, आपने देने हैं। आप समझ नहीं रहे चीजों को। 90, 84। टोटल प्रॉफिट बता आयुष। सर बताता हूँ, 1 मिनट। पहला 60, सर 1,80,000। दूसरा 36, तीसरा 84, 1,26,000। 1,80,000। एवरेज प्रॉफिट निकालिए। 180 अपॉन में 3, 60। गुडविल सर 1,20,000। 1,20,000। जो नहीं कर रहा, आज तीनों के क्वेश्चन दोबारा, ये फंसेगा बेटा। मैं आपको बता रहा हूं, आप मजाक में मत लीजिए। अकाउंट्स में 90% प्लस लेने आसान नहीं है। आउट ऑफ ऑल सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मेहनत आप अकाउंट्स में करेंगे, और अकाउंट्स में ही नंबर कम आते हैं। और आपकी लाइन जो है वो अकाउंट्स ही है आने वाले टाइम में। इंग्लिश खत्म, ये 12th में। बिजनेस स्टडी फर्स्ट ईयर, इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन में चलेगी। अकाउंट्स टिल जब तक स्टडी करेंगे नई नई अकाउंट्स मिलेगी। लास्ट ईयर आपने पढ़ी बेसिक, इस साल पढ़ रहे हो पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स। नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड ईयर में पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट्स, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM। ऐसे सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको। बेस आपका बहुत वीक हो जाएगा। प्लीज ऑनलाइन समझ के मजे मत लीजिए, पढ़िए, पढ़ना है हमने। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं। कल कुछ क्वेश्चन बुक के होंगे तो मैं देखूंगा कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा। नेक्स्ट 4th चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, नया चैप्टर। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं। प्लीज सारे क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छी गुडविल क्लियर हो जाएगी। कोई भी कंसेप्ट इससे बाहर नहीं आ सकता। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, कल मिलेंगे।